गवर्नर हाउस में राशन और गोश्त लेने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त भी गवर्नर हाउस में हज़ारों अफराद जमा हैं। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जानेंगे। आजिज़ बताइएगा, क्या सूरत हाल है गवर्नर हाउस की? जी देखिए, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में ही मौजूद हूँ और गवर्नर हाउस से एक सिलसिला सुबह 9 बजे से जारी है, अभी तक भी जारी है। मेरे अक़ब में आपको एक लंबी कतार नज़र आ रही है। ये एक मामूली कतार नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके लोगों की कतार फिर दूसरी तरफ मुड़ती है और गवर्नर हाउस के मेन गेट तक ये कतार इसी तरह जारी है। हज़ारों की तादाद में लोग हैं। 25,000 लोगों को राशन बैग दिए जा रहे हैं। 25,000, गवर्नर सिंह ने बताया कि 25,000 लोगों को राशन बैग दिए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नर हाउस में अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनको राशन बैग और राशन बैग के साथ ऊँट की कुर्बानी की गई है, ऊँट का गोश्त भी दिया जा रहा है। ख़वातीन की, जितने मर्द हैं उससे भी ज़्यादा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो मौजूद है। हमने देखा था कि गवर्नर हाउस के मेन गेट पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे, लेकिन यहाँ पूरे एक नज़्म व ज़ब्त के साथ कतार की सूरत में लोगों को अंदर भेजा जाता है, जहाँ से वो अपने राशन बैग वसूल करते हैं। कुछ लोगों से चलते हुए मैं बात भी कर लेता हूँ, पूछ भी लेता हूँ कि बड़ी लंबी कतार है और कितनी देर से खड़े हैं, कब से खड़े हैं यहाँ पर? सर पिछले तकरीबन 2-2.5 घंटे से पड़े हैं। अच्छा, क्या राशन के लिए आए? जी। पहले आपने ये कार्ड लिया था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम लिया है। नहीं, कार्ड लिया तो कार्ड की सूरत में आपको राशन? जी जी जी, कार्ड की सूरत में राशन जरा मिला। दिखा दें कार्ड अपना। मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ चलते हुए कुछ और लोगों से भी बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग हैं जो राशन लेने के लिए यहाँ इस कतार में मौजूद हैं और इन सारे लोगों के पास कार्ड्स हैं। ये कार्ड पहले बनाए गए थे, पूरी एक रजिस्ट्रेशन हुई थी और इनको कार्ड्स दिए गए हैं। चूँकि आज 25,000 से ज़्यादा लोग आए हैं, गवर्नर सिंह ने कहा है कि बकिया जो लोग बच गए जिनके पास कार्ड नहीं है, हम ईद के चौथे रोज़ उनको दोबारा गवर्नर के बकौल के उनको कार्ड्स देंगे। कार्ड्स के बगैर दीगर लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। आप कहाँ से आए हो, किस इलाके से? सर मैं कैंडी से सिंधा। अच्छा, तो कार्ड बनवाया था? कार्ड बनवाए। अच्छा, आप कहाँ से आए? जी, मैं सदर में रहता हूँ और ये कार्ड है। अच्छा। जो कामरान टेसोरी ने दिया है। अच्छा, इसकी मदद से क्या कहेंगे ये गवर्नर जो काम कर रहे हैं? अच्छी एक्टिविटी से देखें कि हुकूमत कोई भी हुकूमत आए वो आवाम को रिलीफ दे। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किस तरह महंगाई से लोग दो चार हुए हैं और ये कामरान टेसोरी की मेहरबानी कि उन्होंने अच्छा स्टेप लिया और ये आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। कम से कम नहीं तो इसमें 7 से 8 हज़ार रुपये का नॉर्मली राशन है। अच्छा रिलीफ है ये। सुना आपने एक नौजवान को कि गुर्बत के मारे लोग, जिस तरह का मुआशी हाल है हमारे मुल्क का, लोग अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए परेशान हैं। तो ऐसे दौरान, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में 7-8 हज़ार रुपये का ये एक महीने का राशन बैग है। 5 अफराद के लिए राशन बैग हमने देखे हैं। इनमें ज़िंदगी की तमाम खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। आटा भी है, चावल भी है, घी भी है, दालें भी हैं, चीनी भी है। इस हद तक के नमक का एक पैकेट पे इस राशन बैग के अंदर मौजूद है, जो 5 अफराद के लिए एक महीने का पूरा राशन है, जो यहाँ तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से दिया जा रहा है। और यहाँ अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। मारूफ अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा किस किस्म की उन्हें जो है बीमारी थी और कब से वो बीमार थे? आज देखिए, अदाकार यूसुफ कमाल जो हैं वो कुछ अरसे से जो है अलीज थे और उनकी रिहाइशगाह जो है मलिक कैंट में है और वो उधर ही एक अस्पताल में जो है ज़ेरे इलाज थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अदाकार शकील साहब जो हैं
एक बड़ा मारूफ नाम है। और जैसे कि आपने कहा कि कौन सी बीमारी थी, तो अर्थराइड का एक बीमारी है जो कि घुटनों की बेसिकली एक बीमारी है जिसके वो शिकार थे और उनको जो है चलने फिरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। इससे कबल जो है उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। 85 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, जबकि अदाकार शकील यूसुफ जो है उनकी बेटी जो है सऊदी अरब में रहती हैं और आज रात को जो है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आएंगी। उसके बाद जो है उनकी नमाज जनाजा के हवाले से बाज़ाब्ते तौर पर बताया जाएगा। बेशुमार शकील यूसुफ साहब की खिदमत हैं पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में, बेशुमार उन्होंने ड्रामे किए हैं। इसके अलावा रेडियो में भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। इसके अलावा जिन जिन अदाकारों ने इस वक्त ताज़ियत की है, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि फैसल कुरैशी, रुबीना अशरफ और बुशरा अंसारी ने जो है गहरे दुख और रंज का इजहार किया। इसके अलावा कमल कामरान खान किशोरी ने भी जो है गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मरहूम की खिदमत जो है हमेशा याद रखी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चले ये अफसोसनाक खबर से आपको आगाह किया है। मारूफ अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि वो कुछ अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। लेजेंडरी अदाकार शकील का असल नाम आपको बताएं यूसुफ कमाल था। अदाकार यूसुफ कमाल उर्फ शकील मलिर कैंट के रिहाइश पजीर थे। यूसुफ कमाल उर्फ शकील संगरोह से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि इंतकाल कर गए। अब से कुछ देर पहले उनकी जो है तदफीन के बारे में कुछ देर बाद जो है खबरें सामने आएंगी। बताया जाएगा कि कब और कहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ईद कुर्बा ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का पहला रोज़ और कुर्बानी का सुन्नत इब्राहिमी का जो अमल है वो बतदरीज अपने अख्ताम की जानिब गामज़न हो रहा है। पहले रोज़ का मरहला और इस सिलसिले में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो तमाम सातों अजला में मुतहर्रिक है। जमील ज़िया साहब मौजूद हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं टाउन म्यूनसिपल औरंगी के। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा अब तक क्या सूरत हाल रही औरंगी टाउन की, क्योंकि बड़ी सख्त आपकी पार्टी की भी हिदायत थी कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए। हमने कंप्लेंट सेल जो है अपने डीएमसी ऑफिस में बनाया। उसमें जो हमारे सरकारी नंबर है डीएमसी ऑफिस के चेयरमैन साहब के और वो एमसी साहब के, वो नंबर भी हमने शेयर किया हुआ आवाम से। और हमने जो है 1128 जो है सॉलिड वेस्ट वालों के जो है वो भी जो है हमने दिया हुआ है SSWMC के। अब ये हमारे पास जो है कंप्लेन इतना अभी तक नहीं आया है और कंप्लेन आएंगे तो मैं ख़ुद उस पर जो है इंशाअल्लाह ताला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो हमारे अफसरान हमारे साथ जो है यहाँ काम कर रहे हैं उनको जो है मैं उस जगह पे भेजूँगा। बताइएगा कि शहर के दीगर इलाकों में भी हमने विज़िट किया, वहाँ पे मुख्तलिफ जो TMCs के चेयरमैन थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे। एक बटवा माफिया है अगवानियों की शक्ल में, गैर मुल्कियों की शक्ल में, जो कि चीर फाड़ करती है इन आलाइशों की, गंदगी ग़िलाज़त को फैलाती है और सारी जो एफ़र्ट्स हैं उस पर पानी फिर जाता है। औरंगी टाउन में इसकी क्या सूरत हाल? देखिए सर, ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये सुबह से ये कंप्लेन आ रहा है जो आपने पूरे कराची का कहा। हमारे औरंगी टाउन में हमारे जो ये वाइस चेयरमैन हैं अफान सगीर साहब, इन्होंने भी कहा और मैं सुबह से अपने जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारे वज़ीर बल्दियात नासिरुद्दीन शाह साहब, मैंने जो है उनको जो है बताया। वो मुझसे अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसा है, कैसे काम हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे जो मुख्तलिफ पॉइंट पे जहां हमारे ईद उल अज़हा के जो है उजरी जो है फेंके जा रहे हैं, जहां जमा कर रहे हैं, वहाँ पर ये 30-40 के जो है अफ़गानी जो है लड़के जो है वो आकर उनको चीर फाड़ करके बिल्कुल वो जो है बुरी तरीके से वहाँ जो है वो कर रहे हैं। तो जिस पर मैंने SHO इकबाल मार्केट, SHO औरंगी टाउन और पाकिस्तान बाज़ार SHO और SP में शकील साहब से भी बात किया हूँ और उनको कहा है कि ये जो है आप अफ़गानी को देखें, इनको जो बोले ये गन नहीं फैलाएं। तो पुलिस वाले भी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं और अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं जो है इंशाल्लाह आँख मचोली जारी है। अफ़ान सगीर भी मौजूद है हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट TMC औरंगी के वाइस चेयरमैन। ये बताइएगा कि अब तक गार्बेज कलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अलहदा से टीम उतारी जाएगी आलाइशों की लिफ्टिंग के हवाले से और गार्बेज कलेक्शन का रूटीन के मुताबिक काम होगा। क्या सूरत हाल देखिए? आज अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूल यानी कि काम चल रहा है।
एक तो अलाइशियाँ उठाने पे, बकरीद के सिस्टम पे कंप्लीट फोकस है, अलाइशियों को, गंदगी को ठिकाने लगाया जाए। और साथ साथ अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो साथ ही साथ गार्बेज के लिए अलग टीम रोड पे गामजन है और वो अपने काम मिशन पे लगी हुई है। कोई जहन में है तदारुक कैसे हो सकता है इसका? देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो है हमारे जो SSP वेस्ट है, हमारे DIG वेस्ट है और हमारे एडिशनल IG साहब जो है इस पर जो है हमारे SHOs को जो है हमारे इलाके के वो सख्ती तौर पे, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है DC वेस्ट साहब है वो जो सख्ती तौर पे अपने जो है हिदायत दें कि ये जो छोटे बच्चों को जो लेकर आ रहे हैं, बड़े उनके साथ कार्रवाई करें, छोटे बच्चे खुद ब खुद ही जो है साइड लग जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है, ये देखें, ये मासूम बच्चा आपके सामने, ये देखें पीछे आप कैमरा दिखाएं, ये जो है छोटा बच्चा जो है किस तरह वो जो है, तो ये जो अगवानियों जो बड़े इनमें हैं, ये बच्चों को जो इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल कहा यह जा रहा है, मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि मरबूत पॉलिसी मुरतब की जाए क्योंकि इस वक्त ऑन बोर्ड है ना सिर्फ ये कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और DMCs का अमला भी मुतहर्रिक है, लेकिन तमाम जो मेहनत है उस पर ये बटवा माफिया जो है वो पानी फेर रही है। फौरी तौर पे मौसर हिकमत अमली अपनाने की सिलसिले में ज़रूरत है। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब के साथ ज़्यादती है कि उनके पास सिर्फ 30% कराची के इख्तियारात हैं। शहर को 12 सालों से नज़रअंदाज किया गया। अब देखना है कि नौमुंतखब मेयर मुल्क के मुआशी हब का पहिया कैसे चलाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मुखालिफिन को बुग़्ज़ की ऐनक उतारने और शरारतें छोड़ने का मशवरा दे दिया और बोले अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होगा, खामोशी से काम करने पर यकीन रखते हैं। दोनों रहनुमाओं ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर और मेयर कराची की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी। ईद के मौके पर मुखालिफिन के लिए भी खैर सगाली का पैगाम। पोलो ग्राउंड में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि नए मेयर के लिए नए ख्वाहिशात हैं, हालांकि उनके साथ ज्यादती है कि उनके पास सिर्फ 30% कराची का इख्तियार है। अब देखना ये है कि नौमुंतखब मेयर मुल्क के माशी हब का पहिया कैसे चलाते हैं। पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है और मेयर भी उन्हीं का आ गया है, तो मैं उम्मीद ही रख सकता हूं और इस यकीन के साथ रह सकता हूं कि मुर्तज़ा वहाब कराची के ही रहने वाले हैं। कराची से उनको बड़ी उम्मीदें हैं। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करके माशरे की तमाम तारीकियों को ख़त्म किया जा सकता है। गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों की कुर्बानी का एहतमाम किया गया है, जिनका गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। या आज गवर्नर हाउस में आवाम के लिए ऊँटों की कुर्बानी हो और या आवाम के लिए आज गवर्नर हाउस में 20,000 लोगों का राशन हो, ये सारी हिदायत मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गाहे बगाहे देते रहे हैं और बताते रहे हैं कि किस तरह आपने आवाम के अंदर रहकर आवाम का साथ देना है। आज जो ऊँटों की कुर्बानी है वो भी तमाम का तमाम जो गोश्त है वो गरीबों में तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मुखालिफिन को मशवरा दिया कि बुक्स की ऐनक पहने अफराद शरारतें छोड़ दें और काम करने दें। बोले अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होगा, खामोशी से काम करने पर यकीन रखते हैं। हमने मुख्तलिफ मकामात का विजिट भी किया, उनको मिठाइयाँ भी दी और उनकी जो आलाइशें वगैरह की कार्रवाई थी उसके बारे में उनसे गुफ्तगू शुनीद की। जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तारीफ़ की कि अमले ने अच्छा काम किया, तो फिर किसी ने ये वीडियो चला दी हमारी कि ये पहला मरतबा है कि अभी ईद हुई नहीं और मुर्तज़ा वहाब साहब ने ईद मना ली। तो मैं उन बुक्स की ऐनक पहने हुए लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि शरारतें छोड़ दें, बुक्स को ख़त्म करें, मोहब्बतों को बाँटें। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बाँटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। एक सवाल के जवाब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाफिज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। हमने जमात इस्लामी को मदऊ किया, वो आए, ये अच्छी रिवायत है। देखिए, हाफिज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, तो ऑपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज्जत करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे ऑपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए।
मेयर कराची ने कहा कि ईद के बायस सॉलिड वेस्ट के अमले की छुट्टियां मनसूख हैं। शहर के 25 टाउन्स में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार की हैं। 5 रोज के दौरान 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। जमात इस्लामी नाजिमाबाद टाउन के नौमुंतखब चेयरमैन ने मेयर कराची की शानदार कारकर्दगी पर तारीफों के पुल बांध दिए। आतिफ अली खान का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां साल KMC के अमले की कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी आई। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हम मेयर कराची के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अब तक का, और थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होती है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। पूरा नॉर्थ नाजिमाबाद अभी अमूमी तौर पर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, और जो भी अगर छोटा मोटा है वो शाम तक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब तक का ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि शहर में इस बार सड़कों पर आलाइशें नजर नहीं आएंगी। हम सुबह से फील्ड में घूम रहे हैं, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम मोहब्बतें बांटने और शहर में काम करने निकले हैं। हम सड़कों पर घूम रहे हैं, घर में बैठ कर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि मलिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद ज़िला जुनूबी और शर्की के इलाकों का भी दौरा किया है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के अमले की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। US कौंसलर के अमले ने हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए कौंसलर से 2 किलोमीटर की मुसाफत पर कायम बकरा मंडी का दौरा किया।